जय यीशु मेरी व साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे साथियों। आज हम लोग सैटरडे 5 दिसंबर में हम लोग आज प्रवेश कर चुके हैं और 20 दिन प्रभु यीशु का जन्मदिन हम लोग मनाने जा रहे हैं। हम लोग सभी कोई एडवेंट के सीजन में हम लोग अभी हमारा समय बिता रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं। मेरी वाह साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु हम सभी को एक मिशनरी होने के लिए, एक उनका जो मिशन कार्य था उसको करने के लिए हम लोगों को बुलाहट दे रहे हैं, हम लोगों को आह्वान कर रहे हैं, हम लोगों को बुला रहे हैं कि जो कार्य मैं तुम लोगों को सौंपा हूँ, जो मैं तुम लोगों को फ्रीली, जो तुम लोगों को मुफ्त में दिया हूँ, वो भी तुम लोग मुफ्त में दिया करो। वट एवर यू हैव रिसीव्ड फ्री, गिव इट इन फ्री। माय डियर फ्रेंड्स, आइए आज का सुसमाचार सुनते हैं। और आज का पवित्र दिन सैटरडे, शनिवार, माता मरियम का दिन है। आइए हम ये दिन को, ये पवित्र सुसमाचार सुनते हुए शुरू करते हैं। आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 9 से 35, पद संख्या 35, फिर 37 तक, फिर हम लोग फिर अध्याय 10 पद संख्या 1, फिर 5 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ, अध्याय 9 पद संख्या 35 से 37 तक, 38 तक, फिर अध्याय 10 पद संख्या 1, फिर 5 से लेके 8 तक हम लोग पढ़ेंगे। आइए सुनते हैं। ईसा की अनुकंपा। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता को दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मंदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और सामरियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूथ लाइफ एक ऐसा लाइफ होता है कि हम लोग फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, शक्ति से परिपूर्ण रहते हैं हम लोग। मेरी युवा साथियों, प्रभु यीशु आज का सुसमाचार में शिष्यों को, 12 प्रेरितों को वो बुलाकर उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको समझाते हैं और मिशन कार्य के लिए पूरी दुनिया में उनको भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं, जाने के लिए। और कहते हैं तुम लोग जाके नरक दूतों को छुड़ाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, अंधों को दृष्टि प्रदान करो, मरे हुए को जीवन प्रदान करो। प्रभु यीशु आज शिष्य लोगों को बुलाकर मिशन कार्य के लिए उन लोगों को तैयार करके भेज रहे हैं। मेरी युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु जानते थे कि पिता जो जिसको भी प्रभु यीशु को सौंपा है, प्रभु यीशु जानते थे कि किसी को भी खोना नहीं चाहते थे वो, क्योंकि पिता ने सभी को उनके हाथों पे सौंपा था जब वे पृथ्वी पर आए थे। इसीलिए कहते हैं ना, जिसको पिता ने मुझे सौंपा है,
एक का भी विनाश ना हो। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु एक दयालुता से, प्रेम से, कंपैशन एक दया आती है इज़राइल लोगों को देखकर, क्योंकि उन लोग ऐसे थे कि भेड़ों बिना चरवाहा के भेड़े कैसे होते हैं, भेड़ उन लोग बिना चरवाहा के वहाँ पे ऐसे दिख रहे थे कि उनका कोई ख्याल रखने वाला, कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं था। उन लोग थके मांदे थे। कहने का मतलब यह है मेरे युवा साथियों कि हम लोगों को आगे लेके चलने के लिए, हम लोगों को ये जीवन में बिताने के लिए एक चरवाहा का जरूरत होता है, और वो प्रभु यीशु है। उस समय प्रभु यीशु थे, उनके समय में जब वे पृथ्वी पर थे, इज़राइल लोगों के साथ, प्रेरितों के साथ उन लोग अपना जीवन बिताए और उनके साथ वे कार्य किए, आश्चर्य कार्य किए, मिशन कार्य किए और सभी का ख्याल रखे। आज मेरे युवा साथियों, जिस तरह प्रभु यीशु 12 शिष्यों को, 12 चेलों को बुलाकर उनको मिशन कार्य हाथ में सौंपता है और उनको आशीर्वाद प्रदान करता है और चारों ओर सारी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उनको भेजता है। कितना सुंदर की बात है ना। गुरु हो तो ऐसा हमारे यीशु जैसा, टीचर हो तो ऐसा हमारे यीशु जैसा। कार्य करने से पहले हम लोगों को वो तैयार करता है, फिर हम लोगों को मिशन कार्य के लिए भेजता है। मेरी बात साथियों, आज बहुत बड़ा प्रश्न हम लोगों को उत्तर देना है। बहुत बड़ा प्रश्न है आज कि आज के इस दौर में प्रभु यीशु को तो उस समय 12 चेलों ने, 12 प्रेरितों ने प्रभु यीशु की बात को सुनते हुए वे अपना मिशन कार्य किए, सारी दुनिया में प्रचार किए, प्रसार किए और सभी कोई शहीद हुए। संत यूहन्ना को छोड़ के सभी कोई शहीद हुए सुसमाचार का प्रचार करते हुए। जो लोग पवित्र सुसमाचार को अभी तक नहीं सुने हैं, जो लोग प्रभु यीशु की वचन को अभी तक नहीं सुने हैं, प्रभु यीशु की पवित्र कार्यों को अभी तक नहीं जाने हैं, उसके पवित्र चंगाई को नहीं पाए हैं, स्पर्श को नहीं पाए, उन सभी लोगों के लिए आज के दौर पर इस 2020 और आने वाले समय में हम किस तरह प्रभु के मिशन कार्य को करते हैं। मेरी बात साथियों, प्रेरित लोग प्रभु से प्रेरणा पा के वे अपना कार्य करके जा चुके हैं। वे ऑलरेडी स्वर्ग में सिधार चुके हैं और वो हम लोगों के लिए इतना प्रेरणादायक हैं। 12 प्रेरित, उन लोग हमारे लिए इतना प्रेरणादायक है कि उनसे हम लोग इंस्पिरेशन सीख सकते हैं, नया चीज़ सीख सकते हैं उनके लाइफ से, और खुद को हम प्रेरित जैसा, संत जैसा, एक डिसाइपल, शिष्य के तौर से खुद को बना के आज हम लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम प्रभु के कार्य को किस तरह लोगों के पास लेके चले। मेरी बात साथियों, क्या जिस प्रेरित लोग अपना जीवन में प्रभु का सुसमाचार को सारी दुनिया में प्रसार और प्रचार किए और अंतिम में अपना जीवन को प्रदान कर दिए, आज क्या आप और मैं तैयार है? मेरे ख्याल से हम लोग तैयार हैं मेरी वहाँ साथियों। अगर हम लोग तैयार है तो हमको शुरू करना है। पहले मैं आप लोगों को हमेशा बताया, आप लोग जानते हो जिस तरह आज इज़राइल लोग बिना चरवाहों के भेड़ों के जैसा दिख रहे थे, मतलब कोई नहीं था देख रेख करने के लिए उनके ऊपर। आज भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रभु यीशु के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग उस समय इज़राइल के संतानों लोगों को छाटे गया था, ये कार्य के लिए शिष्य लोगों को छाटा गया था। आज हम लोग इज़राइल जाति के बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग भी प्रभु यीशु के संतान हैं, प्रभु यीशु के चेले हैं, प्रभु यीशु के शिष्य हैं हम लोग भी। मैं हमेशा कहता हूँ युवाओं को कि हम लोग वॉरियर फॉर क्राइस्ट, यीशु की योद्धा बन सकते हैं उसके कार्य करते हुए। हम लोगों को क्या कार्य हो सकता है मेरी युवा साथियों? 12 शिष्य लोग उनका कार्य करके चले गए, मिशन कार्य किए, सारी दुनिया में प्रभु यीशु का सुसमाचार को प्रचार करके चले गए। आज हम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आज हम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो इंसान प्रभु यीशु को नहीं जानता है, प्रभु यीशु को पवित्र सुसमाचार को नहीं जानता है, प्रभु यीशु के संदेश को नहीं सुनता, उनके पास हम लोग प्रभु यीशु की संदेश को लेके चले, उनको मदद करें पवित्र जीवन जीने के लिए, धार्मिक जीवन जीने के लिए। ये हमारा मिशन कार्य है। आज हम जितने भी हमारे छोटे बड़े भाई बहनें हैं, हमसे नीचे हैं, उन सभी को हम अच्छा कार्य सिखाएं, ना कि बुरे कार्य में डुबाए। मेरी युवा साथियों, ये सब मिशन कार्य करने के लिए, ये सब प्रभु के कार्य करने के लिए, मिशन कार्य करने के लिए खुद को हमको तैयार करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम लोगों को ना
पर्सनली व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ हमारा रिश्ता कैसा है उसको देखना है। प्रभु को हम लोग पर्सनली उसको विनती करके उसके साथ अपना रिलेशनशिप को बढ़ाना है, स्ट्रांग बनाना है, तभी जाके हम लोग एक अच्छा सच्चा योद्धा बन सकते हैं और उसका मिशन कार्य को आगे ले सकते हैं। मेरे प्यारे युवा साथियों, 12 चेले चले गए उनका कार्य करके। अभी आप और मेरा यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम कैसे हमारे प्रभु का मिशन कार्य को आगे लेके चले, कैसे हमारे पवित्र ख्रिस्त जो कि पवित्र था, ईश्वर का पुत्र था, उसी का कार्य जो पवित्र सुसमाचार है, गुड न्यूज़ है, उसको हम किस तरह लोगों के पास बांट सके, लोगों के पास ले सके, ये आप और मेरे ऊपर ये भार संभाला गया है। मेरे युवा साथियों, क्या आप लोग तैयार हैं ये भार को उठाने के लिए, ये मिशन कार्य को पूरा करने के लिए आप लोग तैयार हैं? मेरे ख्याल से मेरी युवा साथियों, हम लोग तैयार हैं। यस, वी कैन डू इट। हम लोग प्रभु यीशु की वचन को दो लोगों के पास पहुंचाएंगे, जहाँ पे प्रभु यीशु को नहीं जानते उन लोगों को बताएंगे, उन लोगों को सुनाएंगे और उन लोगों को प्रभु यीशु के स्वर्ग के भागीदारी बनाएंगे, प्रभु यीशु की संतान बनाएंगे। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज यही संदेश है। उस समय प्रभु यीशु लोगों को देखा था, इस्राएल लोगों को, उन लोग बिना चरवाहा के भेड़ों के जैसा थे, कोई रखवाला नहीं था। आज भी वैसे ही है। चलिए हम लोग उनका रखवाला तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनको गाइड कर सकते हैं अच्छे राहों पर। यही मेरा संदेश है आज सुसमाचार का। आइए मेरे युवा साथियों, हम लोग चाहेंगे ना बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए खुद की मन को तैयार करो। एडवेंट का सीजन है, आगमन का समय है। खुद को तैयार करो, खुद को अच्छी तरह से, खुद का दिल, खुद का मन, आत्मा को तैयार करो प्रभु यीशु को स्वागत करने के लिए। मेरे युवा साथियों, आज सैटरडे है, माता मरियम का दिन है। आइए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे लिए मध्यस्थता करे, ताकि प्रभु के दिए हुए कार्य को हम युवा स्ट्रांगली, रेस्पॉन्सिबली एक्टिव होके उनका प्रभु की पवित्र सुसमाचार, उनका पवित्र कार्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम सक्षम हो सके। आप सभी को प्रभु यीशु पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आशीर्वाद प्रदान करें। आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। जय यीशु।